हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल के फीचर्स स्टडी किए, दैट मीन्स पीरियड्स एंड ग्रुप्स। इसके अलावा हमने अगर कोई एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे निकाली जाती है ये भी हमने कर लिया था। बट बच्चों प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब यहाँ हमारे पास 54, दैट मीन्स ये जिनोन है और जिनोन का एटॉमिक नंबर है 54। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, हमारा जो 6 पीरियड है इसके थर्ड ग्रुप के अंदर 14 एलिमेंट्स, टोटल वैसे 15 है क्योंकि एक डी ब्लॉक का, प्लस लेंथेनोइड्स की 14 एलिमेंट्स की सीरीज, यानी टोटल 15 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में डाले गए हैं। तो जब भी हम ग्रुप की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे। 54 एलिमेंट तक आपको गिवन है तो हम कर सकते हैं, ये हमने कर लिया है। बट अगर आपको 54 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर गिवन है तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम एक एटॉमिक नंबर चूज़ करते हैं 69, एटॉमिक नंबर 69। अब सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ जो थर्ड ग्रुप है उसमें 15 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एटॉमिक नंबर से हैं। ये 57 प्लस 58 to 71, यानी हम कह सकते हैं कि 57 to 71 कर लीजिए आप, 57 to 71। ये एलिमेंट्स एक साथ थर्ड ग्रुप में 6 पीरियड में डाले गए हैं। अब हमारे पास है एटॉमिक नंबर 69, इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, हमें पता है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, फिर इसमें थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, ये एलिमेंट्स हमें फिल करने हैं। तो ये फिल करते हुए हम चलते हैं। हमने 2 फिल करे, देन सेकंड में हमने 8 फिल करे, थर्ड में 8 फिल करे, फोर्थ में 18 करे, फिफ्थ में 18 करे। अब इनका टोटल हम देख लेते हैं। यहाँ तक का टोटल हो गया 18, देन ये हो गया 36 एंड ये 54। दैट मीन्स यहाँ जो टोटल आता है दैट इज़ 54। यहाँ तक हमने 54 कंप्लीटली फिल कर दिया। अब हमारे पास क्या है 69। अब हमें 1 बाय 1 एक एक स्टेप मूव करना है। दैट मीन्स हमारा जो 5th पीरियड है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है। अब हमें 6 पीरियड में मूव करना है। तो 6 पीरियड में क्या करेंगे आप, हमें पता है कि हमारा एटॉमिक नंबर 69 है और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है 57 से लेकर 71 तक का जो ग्रुप है दैट इज़ थर्ड ग्रुप। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर हमारा 69 कहाँ आ रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है, 59 to 71 के बीच में। दैट मीन्स ग्रुप क्या हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। 69 एटॉमिक नंबर ग्रुप हो गया थर्ड, एंड पीरियड हो गया 6। ठीक है, ये तो तब हो गया जब 71 से पहले 71 तक है। अब 71 के बाद की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 74 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 74 है। अब हमें क्या करना है, आउट ऑफ 74 54 हमने फिल कर दिए, 54 हमें फिल कर दिए। 54 से आगे हमें मूव करना है 57, यानी 55 56 तो आगे 6 पीरियड में स्टार्ट हो जाएंगे। देन 57 से 71 तक के हमारे जाते हैं थर्ड ग्रुप में। ये हमारा है थर्ड ग्रुप यहाँ। ठीक है, अब हमें 71 के आफ्टर मूव करना है और एटॉमिक नंबर हमने क्या लिया है 74 हमने एटॉमिक नंबर लिया है, यानी यहाँ हमने 71 तक फिल किया है। इसके बाद फोर्थ ग्रुप में 72, ये 73, ये 74, यानी 6 ग्रुप में हमारा होगा 74। पीरियड हमारा 6 है एंड जो ग्रुप है दैट इज ऑल्सो 6, यानी दोनों ही सिचुएशन है 74 एटॉमिक नंबर 74, ग्रुप हो गया 6 एंड पीरियड 6। ठीक है, तो आपको सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि 57 से 71 तक के एलिमेंट्स को आपको एक ही ग्रुप में डालना है। आपने अगर इसको स्किप कर दिया और कंटिन्यूसली आप मूव करते जा रहे हैं तो आपके ग्रुप की जो पोजीशन है वो कभी भी राइट नहीं निकलेगी। देन अब नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल का। वैसे हमने ग्रुप्स ऑफ पीरियड में क्लासिफिकेशन कर लिया है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स स्टडी कर लिए। नाउ क्लासिफिकेशन
of elements in SPDF ब्लॉक। इसको हमें थोड़ा सा स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना क्योंकि ये हायर क्लासेस के लिए है। देखो ये तभी समझ में आएगा तब आपने SPDF सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को SPDF सबशेल के फॉर्म में पढ़ा हुआ है। मैं एक बार बता देती हूँ, हमने KLMN शेल्स स्टडी की हुई है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो KLMN शेल्स में फिल करते हैं। बच्चों ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं, यानी ये मान के चलिए आपके पास एक बड़ा सा डिब्बा है, बॉक्स है, और उसमें मान लीजिए कि आपके कोई मिठाई या लड्डू रखे हुए हैं। आपको लगेगा कि आपने इस बॉक्स में या पैकेट में रखे हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर छोटे छोटे और बॉक्सेस हैं जिनके अंदर एक्चुअली वो रखे हुए हैं। ठीक है, तो सिमिलर ऐसा ही है। ये आपकी शेल है, ये आपकी शेल है, तो शेल के अंदर ये सब शेल्स हैं, S, P, D, एक और बना लीजिए F, और इसी तरह से इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि 4 ही सब शेल है, और भी सब शेल होती है। तो अंदर जो इसका सिंपलर फॉर्म में और स्मॉलर लेवल पे डिवीजन है, दैट इज सब शेल की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते हैं। तो ये SPDF सब शेल्स है। इसी के बेसिस पे, यानी जो इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। अब फर्स्ट वी आर टेकिंग S ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर S ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट सेकंड ग्रुप। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक का, दिस वन, दिस इज P ब्लॉक। नाउ ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, दिस इज D ब्लॉक। एंड नीचे ये दो सीरीज जो गिवन है दैट आर F ब्लॉक। ठीक है, ये तो पता चल गया कि कौन सा पार्ट किस ब्लॉक में आता है। 1, 2 यानी फर्स्ट सेकंड ग्रुप S ब्लॉक, देन 3rd से लेकर 12 तक का D ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक का P ब्लॉक, एंड नीचे F ब्लॉक। S ब्लॉक एंड P ब्लॉक को हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट्स ये भी बोलते हैं, क्योंकि ओनली इनका आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है, बाकी शेल्स भरे हुए होते हैं। चलिए S ब्लॉक, these elements in these elements लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो ये 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ये कहाँ जाएगा? अगर इसके सबशेल की फॉर्म में लिखूँ मैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में एंटर करता है। दैट्स वाई नोन एज द S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यानी इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में एंटर करता है, दैट्स वाई नोन एज द S ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एक सिंपल मैंने 1 एग्जाम्पल दिया है, दैट इज द सोडियम एग्जाम्पल। तो आपको SPDF की फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो ईजिली ये लर्न हो भी जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters to S subshell. First and second group, it involves first and second group. Then next P block, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं ये SPDF। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ these elements enters in
पी सबशेल, पी सबशेल। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स होंगे? ग्रुप नंबर 13 to 18। थर्ड इज डी ब्लॉक, डी ब्लॉक यहां होंगे ग्रुप नंबर 3 to 12। क्या फीचर होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन enters D subshell। Then next is F block, F block इन एलिमेंट्स का एक ही ग्रुप है, दैट इज थर्ड ग्रुप। यानी जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है ओनली सिंगल ग्रुप के अंदर डाले गए हैं। पीरियड इनका 6 and 7 है। पीरियड 6 and 7 एंड ग्रुप इज थर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में है। तो सारे एफ ब्लॉक एक ही ग्रुप में डाले जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। डी ब्लॉक का भी ध्यान रखिए। ग्रुप्स का तो पता है, पर कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं ये ध्यान रखना है डी ब्लॉक में। नाउ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एफ सबशेल। तो ये हो गए 4 ब्लॉक्स। नाउ अब पीरियडिक टेबल को स्टडी करने के बाद बच्चों हमारे पास आती हैं इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखो मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी उसमें डीमेरिट्स थी कि आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं मिली, क्योंकि आइसोटोप्स एटॉमिक मास के बेसिस पे होते हैं तो उनको पोजीशन मिलनी चाहिए थी। कुछ एनोमलीज थी, यानी एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट का जो एक तरह से सीक्वेंस थी वो थोड़ी उल्टी थी। हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन थी। कुछ ड्रॉबैक्स को हम यहाँ और कम करेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स एज इट इज़ आज भी बनी हुई है। फर्स्ट हम देखें लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में जो आइसोटोप्स है। आइसोटोप का मीनिंग होता है बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोटोप एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। अब क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है तो यहाँ पर आइसोटोप्स वो हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम है यानी 1H1, 1H2 एंड 1H3। तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सिमिलर है। इसका मतलब इनको एक ही प्लेस पे प्लेस मिलेगी, एक ही जगह मिलेगी इनको, अलग अलग यानी डिफरेंट प्लेसेस इनको नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो गई। अब बात करें हम आइसोबार्स में लूँ आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40। ये 2 एटम्स हैं, इनका मास सिमिलर है। ठीक है। अब अगर मेंडलीव की पीरियडिक टेबल देखी जाए यानी जिन एटम्स का मास सेम है तो उनको सेम जगह मिलनी चाहिए, पर एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल का मीनिंग है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर इन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनको डिफरेंट प्लेसेस मिलेंगी। मास नंबर सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट मेरिट है कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो एक्सप्लेन करती है कि एक ही ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जबकि एक पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब इसका रीज़न ये होता है कि आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिपीट होता है। दैट मीन्स हम ग्रुप के अंदर चलें तो ग्रुप के अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। किसी भी ग्रुप को हम पिक करें तो आउटर शेल कॉन्फिगरेशन सेम होता है। दैट मीन्स एक सर्टेन इंटरवल के बाद आउटर शेल कॉन्फिगरेशन का रिपीटेशन होता है, इसलिए सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका भी रिपीटेशन होता है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद। क्लियर। इसके अलावा मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में हमने कुछ एनोमलीज देखी थी। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, कोबाल्ट एंड निकिल। ये अपने मेंडलीव की पीरियडिक टेबल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट था, तो वहाँ ये सीक्वेंस सही राइट पोजीशन में नहीं थी। दैट मीन्स कोबाल्ट का मास मोर होता है देन निकिल,
तो कोबाल्ट को निकल के आफ्टर होना चाहिए। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंजमेंट है, तो कोबाल्ट अपने राइट पोजीशन पे है और निकल भी अपने राइट पोजीशन है। सिमिलर ही टेलुरियम और आयोडीन के साथ होता है। यहाँ भी टेलुरियम का एटॉमिक नंबर आयोडीन से लेस है, इसलिए वो पहले है। तो इस तरह से मेंडलीव की जो डीमेरिट्स हैं वो और कम होती है, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स हैं। अब बात करते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स क्या है, यानी क्या ड्रॉबैक रह जाती है इतना स्टडी करने के बाद। फर्स्ट ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन की पोजीशन देखें तो आज भी वो अनसर्टेन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1s1। दैट मीन्स ये फर्स्ट ग्रुप से सिमिलर है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में रखी गई है। s1 कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप का होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी अल्कलाई मेटल से मैच करती है, बट इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हैलोजन ग्रुप से मैच करती है। ये हमारा 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप दैट इज़ हैलोजन ग्रुप, 17 ग्रुप से मैच करती है। यानी हैलोजेंस को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि वो स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना जो नेक्स्ट नोबल गैस है हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसको दोनों ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए, या फिर किस ग्रुप में इसको रखा जाना चाहिए ये अनसर्टेनिटी है। तो ये आज भी इसकी ड्रॉबैक बनी हुई है। नेक्स्ट है लेंथेनाइट्स। देखो ये लेंथेनाइट्स हैं और एक्टेनाइट्स हैं, दोनों की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल, मेन पीरियोडिक टेबल से निकाल कर इनको इसके नीचे प्लेस किया गया है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ ना जाए, जो भी रीज़न है, इसलिए इसको मेन पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन नहीं मिली है। ये भी इसके ड्रॉबैक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पीरियोडिक टेबल बच्चों ख़त्म होती है। अब चलते हैं हम वेरिएशन के पास, यानी पीरियोडिक टेबल को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिनका पीरियोडिक वेरिएशन होता है, उनको हमें स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। अब फर्स्ट, क्योंकि पीरियोडिक वेरिएशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसीलिए प्रॉपर्टीज भी वेरिएशन शो करती है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले पीरियोडिक वेरिएशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शो पीरियोडिक वेरिएशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशन शो करता है, इसीलिए प्रॉपर्टीज भी शो करती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेंगे? फर्स्ट है प्रॉपर्टीज, जिनको हम स्टडी करने वाले, प्रॉपर्टीज दैट शो पीरियोडिक वेरिएशन। फर्स्ट है वैलेंसी, सेकेंड साइज और एटॉमिक साइज, थर्ड इज आयोनाइजेशन एनर्जी, देन फोर्थ इज metallic and non-metallic character, not metallic properties. Then fifth है electron gain, enthalpy, and sixth is electron
नेगेटिविटी। इन प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है और ये पीरियड टेबल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक वैलेंसी। बच्चों वैलेंसी हम स्टडी कर चुके हैं कहीं ना कहीं लास्ट क्लासेस में। वैलेंसी का मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, वो आयनिक बॉन्ड हो या फिर कोवलेंट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड का मीनिंग होता है द बॉन्ड बिटवीन द आयंस, और ये बनता है इलेक्ट्रॉन लूज होने से। दैट मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। या फिर कोवैलेंसी, कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और वैलेंसी निकाली कैसे जाती है? वैलेंसी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, ये डिपेंड्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस केस में? जब आउटर शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इस केस में वैलेंसी भी उन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होती है। फ्रॉम 1 to 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर इससे ज्यादा हो, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन when electrons, valence electrons, not only electrons, valence electrons are more than 4, ठीक है। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये 3 एलिमेंट्स हैं। इनकी हमें वैलेंसी निकालनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का 281, मैग्नीशियम 282, ऑक्सीजन है 26, फ्लोरीन है 27, नियोन है 28, ठीक है। अब इनकी आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे? जिनके आउटर शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वैलेंसी उतनी ही होती है। वैलेंसी 1, आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वैलेंसी 1। यहाँ कितनी है? 2, वैलेंसी 2। अब यहाँ पर 6 है, तो कैसे निकलेगी? 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। यहाँ पर 7 है, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। और यहाँ पर 8 है, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो नोबल गैसेज है उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हमने वैलेंसी कैलकुलेशन कर ली है। अब बच्चों वैलेंसी को किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हमें देखना है, यानी इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, वेरिएशन इन वैलेंसी विद रेस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होती है? इन ए पीरियड में हम करेंगे अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस
पीरियड। अब यहां पे क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीजेज 1 to 4, वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज होगी, देन डिक्रीजेज 4 to 0। अब यहां पर देखो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, यानी हमारे पास कोई एक ग्रुप हमें लेना है, सॉरी एक पीरियड हमें लेना है, नोट ग्रुप। अभी हम एक्रोस पीरियड देख रहे हैं, ये पीरियडिक टेबल है। यहाँ से देखो हम सेकंड पीरियड को अगर पिक करें, या फिर आप थर्ड पीरियड को पिक कर सकते हैं। सेकंड पीरियड लेते हैं हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक। ठीक है, आपने एलिमेंट्स देख लिए, मैं नोट कर देती हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट का मीनिंग है, हाइड्रोजन के साथ इनके कंपाउंड्स हमें बनाने हैं, विद हाइड्रोजन, LiH, BeH2, BH3, CH4, NH3, H2O, HF, और यहाँ कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे इंक्रीज हो रही है वैलेंसी, यहां क्या हुई, 1 2 3 4, 1 to 4 इंक्रीज, देन डिक्रीज, 3 2 1 एंड 0। तो ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होगी, पहले 1 to 4 इंक्रीज होगी, देन डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड है विद रेस्पेक्ट, सिमिलरली ये पैटर्न क्लोरीन के साथ भी चलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो सिमिलर यही पैटर्न चलेगा, विद रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। इट इंक्रीजेस 1 to 7। देखो नोबल गैसेस को हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि जीरो वैलेंसी है, तो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाती। अब बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ये 1 to 7 इंक्रीज, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं, यहाँ कोई बीच में डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं आता। हम थर्ड पीरियड का एलिमेंट लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये लास्ट एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन के साथ इनके कंपाउंड हम बनाए, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 एंड ये क्रॉस, यानी कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखिए वैलेंसी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 0। ठीक है, अब अभी एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि अभी हमने वैलेंसी निकाली थी, जिनके आउटर शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी 1 to 4 होती है, और जिन मोर देन 4 होते हैं तो वो 8 माइनस करके निकाल लेते हैं, तो वो एक जनरल वैलेंसी है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम वैलेंसी, यानी अपना जो ग्रुप नंबर है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां तक की मैक्सिमम वैलेंसी भी शो कर सकता है। दैट मीन्स क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 वैलेंसी भी शो कर सकता है, बट इन सर्टेन केसेस, एक्सेप्शनल केस होते हैं तो वहाँ ये शो कर सकता है। वैसे ही क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके साथ ये अपनी मैक्सिमम वैलेंसी शो करते हैं। फॉस्फोरस यहाँ पर 5, क्योंकि इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है,
और सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो शो कर ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब वैलेंसी को किस तरह से निकालेंगे? वैलेंसी की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं हम। वैलेंसी यानी हमने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ली है, तो देखो हाइड्रोजन के केस में क्या देखेंगे आप, जितने हाइड्रोजन के एटम्स अटैच है उतनी ही वैलेंसी है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, बट ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की जो नंबर है उससे डबल वैलेंसी है। यहाँ पर सोडियम के एटम्स 2 है और 2 एटम से एक ऑक्सीजन अटैच है, दैट मीन्स एक एटम के पास, सोडियम के एक एटम के पास हाफ ऑक्सीजन है, तो वैलेंसी हो गई उसके डबल 1। यहाँ 1 ऑक्सीजन है, वैलेंसी डबल। 3 है यहाँ पर, लेकिन 3 जो ऑक्सीजन है वो 2 एल्यूमिनियम एटम्स के साथ है। ठीक है, तो एक के लिए 3 वैलेंसी करेक्ट है। देन यहाँ पर 2 है सिलिकॉन का, क्योंकि आपको रेशियो भी देखना है। यहाँ पर 2 एटम्स के साथ, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो एक के साथ 1.5 हुआ, उसका डबल हो गया 3। नाउ सिलिकॉन के एक एटम के पर एटम 2 ऑक्सीजन, तो वैलेंसी होगी डबल। फॉस्फोरस के यहाँ पर देखो, हम ऑक्सीजन की नंबर करें तो 5 2 10 होगी, और यहाँ पर जो फॉस्फोरस के एटम्स 2 हैं, तो 10 एटम्स 2 फॉस्फोरस के साथ है, तो एक के साथ 5। सिमिलरली 3 2 6, और यहाँ पर अगेन 7 2 हम 14 करेंगे, डबल करेंगे, एक को मिलेगा 7, दूसरे क्लोरीन को मिलेगा 7। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो एटम है उससे डबल वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड, क्योंकि कई बार इनके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों कर लीजिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स विच आर bonded to element. Valency is double equal to double of oxygen atoms bonded per एटम ऑफ एलिमेंट, पर एटम ऑफ एलिमेंट। देखो यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो, वो मैंने बता दिया है, क्योंकि जैसे इसमें यहाँ पे आपने जस्ट डबल करी और देख लिया कि वैलेंसी 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट के एटम भी देखिए, पर एटम कितने ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी निकलेगी। तो ये हमारी वैलेंसी होगी पीरियड के अंदर। अब चलते हैं ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन शो कर रहा है। वेरिएशन across the group, ग्रुप में हमें टॉप टू बॉटम मूव करना है, टॉप टू बॉटम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम in a group for all elements. That's why valency of all the elements also similar. All the elements ऑल्सो सिमिलर। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, दैट्स व्हाई उनकी वैलेंसी भी सिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप NS1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, वैलेंसी इक्वल टू 1, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा यहाँ पर। यानी एक जो वैलेंसी है, देखो एस ब्लॉक में तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ पी ब्लॉक में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि क्लोरीन 1 तो शो करेगा, 7 भी कर सकता है, तो डिपेंड करता है कि कैसे एलिमेंट से वो
कंबाइन करते हैं। बट यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 है। सेकंड ग्रुप NS2 ये कॉन्फिगरेशन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 और वैलेंसी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। दैट्स अबाउट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप।